10 साल जो सरकार चली थी उसमें अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया, जिसमें मनरेगा के तहत हम लोगों ने काम का अधिकार दिया, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को दिया, किसानों को भूमि का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। जो राइट्स बेस्ड एक्ट्स जो बोलते हैं, राइट्स बेस्ड एक्ट्स जो बोलते हैं, इसको हम लोग कई ऐसे एक्ट्स लेके ताकि हम लोग को लगा कि हर कैटेगरी को, हिंदुस्तान की आवाम के हर कैटेगरी को उसके राइट्स देना चाहिए। तो उस बैकग्राउंड में कई राइट्स हम लोग लेके आए। उसमें मनरेगा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसके तहत करोड़ों बेरोजगार मजदूरों को काम देने का हम लोगों ने काम किया। और महात्मा गांधी जी के नाम पे ये मनरेगा बनाई गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था उन्होंने श्रम को पूजा का दर्जा दिया था और श्रमिक को भगवान मानते थे। तो उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एकदम लास्ट पंक्ति में जो लोग खड़े हुए हैं उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मजदूर उनके बहुत करीब थे, मजदूर उनके बहुत नजदीक थे, तो इसीलिए उनका नाम देखिए बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत इस राइट बेस्ड प्रोग्राम को जो है एक मेड स्कीम में बदल दिया उन्होंने। अब कोई मजदूर का कोई राइट नहीं रहेगा, गरीब का कोई राइट नहीं रहेगा, वो कोई काम डिमांड नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ये हमेशा मानती थी और आज भी ये मानती है कि जो भी हिंदुस्तान में पैदा होगा उसको जो उसका एक हक होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट डिमांड करे। खासकर गरीब जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग जीते हैं उनको बिल्कुल ये राइट होना चाहिए कि वो डिमांड करे कि हमें काम दिया जाए और वो तय करे कि वो काम कहां करें। तो एक बहुत बड़ा राइट था। अब उस हक को भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम की है। अब इसमें 2014 से अगर हम देखेंगे, ये पहले किसानों की जमीन छीनने का काम की, जल जंगल जमीन वहां पे इंटरवेंशन करके अदानी को जमीन दिलाने का काम की, काले कानून लाके किसानों के जमीन खेत कल्याण को छीनने का काम कर रही थी। अब मजदूरों से उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है। अब इसमें 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके तहत जो है इस पूरे प्रोग्राम को इन्होंने एकदम बिल्कुल ऐसा बना दिया जिसमें मजदूरों का कोई रोल नहीं रहेगा, मजदूरों का कोई राइट इसमें नहीं रहेगा। जिस तरह से इन्होंने पूरे बिल को फ्रेम किया है उसमें एकदम जो है, हम लोग जब ये मनरेगा लेके आए थे हम लोग वाइड रेंजिंग कंसल्टेशंस किए थे। जितने स्टेक होल्डर्स थे उनसे कंसल्टेशन करने का काम हम लोग किए थे। स्टैंडिंग कमेटी को हम लोगों ने भेजा था और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जिसके चेयरमैन थे कल्याण सिंह, जिनके चेयरमैन आप ही के स्टेट के कल्याण सिंह साहब थे, और वो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में पार्लियामेंट में इसमें हम लोगों ने पास किया था। आज जब इस राइट बेस्ड एक प्रोग्राम जो हम लोगों ने दिया था देश को, गरीबों के लिए, उनको गरीबी से बेल आउट करने के लिए, उस प्रोग्राम को एक छोटा सा स्कीम में जो तब्दील कर रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं भैया आपने किस से कंसल्टेशन किया। मैं और प्रमोद जी थे वहां पे हाउस में। 5 बजे इन्होंने अनाउंस किया कि इसके ऊपर डिबेट होगा और 6 बजे से डिबेट स्टार्ट कर दी। ना ही पार्लियामेंटेरियन, ये तो कंसल्टेशन से दूर की बात, जेपीसी की दूर की बात, अरे कम से कम जो राज्यसभा लोकसभा में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कम से कम 2 दिन का टाइम देते ताकि वो उस बिल पढ़े, उसमें क्या है देखें, थोड़ा रिसर्च करें, कंपेयर करें, फिर आके अपनी बात रखें। उतना भी टाइम ये बिना दिए